मातृशक्ति है, इनको भी और जनशक्ति को सबको नमस्कार मेरा। और जहाँ तक मास जी ने ये बात कही है वहाँ के जलने पर अभी तक उनका फैसला हुआ नहीं है। आश्वासन मिला उनको, आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने उठा लिया। लेकिन हमारे यहाँ का जो धरना है, आपको ये कहना चाहता हूँ मैं कि हम अपने धरने को खाली आश्वासन से नहीं उठाएंगे। जब तक हमारा काम नहीं होता, जब तक ये धरना हमारा जारी नहीं होता, हम नहीं उठाएंगे उनकी तरफ। अब आप ये बात ये कैंसिलेशन क्योंकि ये भी आएंगे खरीदने खरीदे तो खरीदेंगे कैसे जब तक कैंसिल ना होगा। मिनट उठाए को नहीं कैंसिल नहीं तक हम इसको उठाएंगे ही नहीं, तो खरीदे कैसे जाएंगे, फिर खरीदेगा। बात सही है इसकी। तो ये एक पक्का अपने अंदर विश्वास रखो, हमारे अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो बिक जाए इसके मामले में। और रही बात ये खत्ते की, भाई एक जाति में तो किसी ने बदबू नहीं आओ, एक जाति बीमार नहीं हो, एक जाति कई जाति पाति में छोड़ के। और जो बात राज्यपाल ने जी कही है, अब हम क्यों चाहते हैं भाई बीजेपी की तरफ क्यों झुकाव हुआ हमारा झुकाव सिर्फ इसलिए हुआ है, वो तो बता चुके हैं। अगर हमारी ये दो पार्टी हैं, तीन पार्टी हमें, एक कांग्रेस है, एक आप पार्टी है, एक बीजेपी है। हम तीनों पार्टियां के पीछे लग गए थे। कम से कम ये हमारा काम नहीं कर पाते, इनके हाथ में है भी नहीं, ना कांग्रेस के हाथ में ना आप पार्टी के हाथ में। काम है बीजेपी के हाथ में। करने वाले भी वे, डालने वाले भी वे, कैंसिल करने वाले भी वे हैं, क्योंकि सत्ता में वे बैठे हैं, ये सत्ता में नहीं है। तो इसलिए ये एक काम तो हमारा कर सके थे, कांग्रेस वाले भी कर सके थे, आप पार्टी वाले भी कर सके थे, ये हमारे साथ खड़े होकर अपने स्टेज पर तो विरोध तक कर सके थे। बीजेपी वाले तो चार सुना तो सके थे, लेकिन कुछ नहीं कराई। कम से कम बीजेपी वाला ने उनके दौरे भी गए, हम न जाना सब दौरे थे, तो उनने हमारे को आश्वासन दिया, यहाँ तक कि लिखित में भी दिया हमारे को। तो इसलिए हम उनके साथ, जब तंदोलिया से हमारी बात हुई, मीटिंग हुई, हम 5 आदमी थे, तो हमारी बात हुई, जब हमने ये बात पूछी कि मगर इसमें कैंसिल कराओ, तो वो कहने लगा कैंसिल पक्का कराऊंगा, और मगर हमारी मीटिंग जो है उससे करा दो, जिसने कैंसिलेशन करनी है भूपेंद्र यादव है, ये कैबिनेट मंत्री हैं इसके पर्यावरण के, वहाँ होना है तो कुछ होना है। तो कहने लगा भाई ऐसा है, अब इलेक्शन का समय है, मेरे को टाइम नहीं है, मैं तुम्हारा ये इतना कर देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा साथ, आपके सामने बैठ के मीटिंग कराऊंगा और कैंसिल कराऊंगा इसको, एक रोड़ा नहीं लगने दूँगा वहाँ। यहाँ तक का आश्वासन उसने मेरे को हमारे को दिया। तो उसने फिर ये भी थोड़ा इशारा करा, भाई कर रहे हैं सब, इलेक्शन का माहौल है। तो कहने लगे जी आप क्या करोगे फिर, मगर हम भी आपके साथ खड़े हैं, जब आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं। तो जो अब हम कर रहे हैं, अब शाम को हम घूमना चाहते हैं गांव के अंदर, ये सारा जितने उपलब्धि हमारी है वो बताएंगे, और इसके साथ साथ थोड़ा इशारा ये भी है कि थोड़ी मदद करोगे। क्योंकि तंदोलिया की भी नज़र यहाँ है, कभी यूँ सोचते हो वो अपने शांत बैठा है, उनकी भी नज़र है, पूरे बीजेपी की नज़र है हमारे धरने पे। अब ये थोड़ा सनोड गांव की तरफ से हमारे को क्या मिलता है, अगर उनको कुछ हम देंगे तो उनसे लेंगे भी, फिर ये हम पक्का वादा करके आ रहे हैं उनसे। हाँ बिल्कुल सीएम की रेस में भी है। तो ये मेरा कहना था। अब शाम को, और एक बात याद कहनी थी मैंने, अब परसों जब ये वोटिंग शुरू हो, सबसे ज़रूरी काम ये है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराओ, निकाल के ले जाओ घर से, गांव से, अपने घरों से भी, पड़ोस से भी, सबको लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराओ। ये दिखा दो कि सनोट की भी कोई ताकत है, हम भी इकट्ठे होकर वोट गिर सके हैं। बाकी तो यूँ है, तुमने 30 न 30 जो जाना हो तो सोचे बैठा है, बाकी दिखा तो दो, दिखा तो सके हैं।